हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फिडर क्लासेस। स्वागत है आपके इस चैनल पे। इसमें हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनाइटेड नेशन का इंट्रो कर लिया है इससे पहले की वीडियो में, और इसमें जो उसके जो प्रमुख 6 मुख्य जो अंग हैं या ऑर्गन्स हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो है हमारा वो यह है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो आम सभा है यूनाइटेड नेशन की, उसको जो है हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ द मेन डिलिबरेटिव ऑर्गन, ठीक है, ये सबसे प्रमुख अंग है यूनाइटेड नेशन का, कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स। इसके जो सदस्य हैं वो क्या है, जितने यूनाइटेड नेशन के जितने सदस्य हैं 193 जो हैं वो इससे मिल के जो है जनरल असेंबली का निर्माण करते हैं। ईच ऑफ विच हैज़ 1 वोट, और प्रत्येक सदस्य का 1 वोट है इसमें। द मैंडेट ऑफ UNGAs, ये UNG जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये शॉर्ट फॉर्म है, इज टू डिस्कस डिबेट एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन सब्जेक्ट पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और जो भी विकास के मुद्दे हैं, निशस्त्रीकरण है, ह्यूमन राइट्स जो मानव अधिकार के बारे में, इंटरनेशनल लॉ है, और पीसफुल जो आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी देश और देश के बीच में जो विवाद वगैरह होते हैं उन सारे मुद्दों पे डिस्कशन और डिबेट जो है और सुझाव वगैरह UNGA के द्वारा जो है दिया जाता है। इट कंसिस्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम द अदर 4 ऑर्गन्स, और जो 4 ऑर्गन्स हैं, जो 4 और प्रमुख अंग हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के, वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करते हैं, जिसके आधार पे क्या होता है, डिस्कशन डिबेट्स वगैरह किए जाते हैं और आउटपुट निकलते हैं और उनको जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। असेस द फाइनल सिचुएशंस ऑफ मेंबर स्टेट्स, जो भी उसके सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक है, जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनकी जो वित्तीय स्थिति होती है उसका असेसमेंट किया जाता है, उसका मूल्यांकन वगैरह किया जाता है। एंड अप्रूव्स द UN बजट, और यही लोग जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन के बजट को जो है अप्रूव करती है। इट्स मोस्ट कंक्रीट रोल, और यही सबसे इसकी प्रमुख भूमिका है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। सेशन के बारे में देख लेते हैं। इनका जो सेशन वगैरह होते हैं, द असेंबली मीट्स इन रेगुलर सेशन, ये क्या होता है कि रेगुलर इनका सेशन होता है प्रत्येक साल में, एनुअली फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, सितंबर से दिसंबर के बीच में जो है रेगुलर सेशन होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। स्पेशल सेशंस भी होते हैं बीच बीच में, और इमरजेंसी स्पेशल सेशंस, कभी कभी क्या होते हैं, आपातकालीन विशेष सेशन का भी आयोजन किया जाता है। जो क्या होता है, उस टाइम की जो आपातकालीन स्थिति होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है। विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर ये मीटिंग के सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये सिर्फ जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे या रिक्वेस्ट जब वो करती है तभी जो है इस पे क्या किया जाता है, इमरजेंसी स्पेशल सेशंस होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, और जो मेजॉरिटी होती है मेंबर्स की, अधिकता क्या होती है, अगर वो लोग भी अगर रिक्वेस्ट वगैरह करें तो उनके माध्यम से जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इमरजेंसी स्पेशल सेशन की शुरुआत की जा सकती है 24 घंटे में, अगर मेजॉरिटी मेंबर्स भी रिक्वेस्ट करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा। अब जो यूनाइटेड नेशन असेंबली के जो प्रमुख होते हैं उनका अपॉइंटमेंट्स वगैरह कैसा होता है उसे देखते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल जो होता है यूनाइटेड नेशन का, वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके रिकमेंडेशन सुझाव पर उसकी नियुक्ति होती है सेक्रेटरी जनरल की। जनरल असेंबली इलेक्ट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं, लेकिन 15 में से 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जो कि P5 कंट्रीज कहलाती हैं, और जो नॉन परमानेंट होते हैं वे प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और इन सदस्यों की जो इलेक्शंस वगैरह होती है, चुना जाना होता है, वो जनरल असेंबली के माध्यम से चुना जाता है। इलेक्ट्स मेंबर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, और ये जो दूसरा प्रमुख ऑर्गन है सामाजिक और आर्थिक समिति या काउंसिल जो होता है, उसके सदस्यों का चुनाव भी जनरल असेंबली के द्वारा ही
होता है। नॉन परमानेंट मेंबर किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के, और सिप मेंबर जो होते हैं सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल के होते हैं। अलॉन्ग विद सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ जनरल असेंबली इलेक्ट्स जजेस टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके जो जजेस वगैरह होते हैं उनका चुनाव भी जनरल असेंबली करती है। तो जनरल असेंबली का रोल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से संबंधित कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। इसके जो सदस्यों की जो संख्या है वर्तमान में 193 है। तो 193 यूनाइटेड नेशन की सदस्य संख्या है, और उसी सदस्य संख्या को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की भी सदस्य संख्या मानी जाती है, जिसके पास एक वोट होता है करने के लिए। जो असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, एनुअल सेशन पे ही बदला जाता है, इलेक्टेड बाय द बॉडी इटसेल्फ, और इसी के अंदर जो बॉडीज होती हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वही इसको चुनती हैं। तो मेंबरशिप के मेंबरशिप के माध्यम से जो चुने जाते हैं अध्यक्ष वगैरह, उनका मामला कभी कभी बहुत विवादास्पद हो जाता है। दरअसल उसमें क्या होता है कि फेयर गेम नहीं होता, इस वजह से भी ये विवाद का मुद्दा बना रहता है। इसी वजह से ताइवान जो देश है चाइना के पास, उसने जो है यूनाइटेड नेशन की जो मेंबरशिप है वो लगभग 20 साल तक जो है वो लेने पे जो है नहीं रहा, जिसके वजह से चाइना ऑब्जेक्शन वगैरह भी करता है, क्योंकि ताइवान से जो है चाइना का काफ़ी ज़्यादा जो है मामला ख़राब भी है। इस वजह से जो है ताइवान को जो है मेंबरशिप नहीं मिल रही थी। और जो पैलेस्टाइन कंट्री है मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास, उसका भी स्टेटस जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है। At the 2012 General Assembly passed a resolution to upgrade Palestine from a non-member observer entity to non-member observer state। 2012 के बाद जनरल असेंबली ने एक रेजुलेशन पास किया, जिसके माध्यम से जो फ़लस्तीन का जो स्टेटस है यूनाइटेड नेशन कंट्री के मेंबर के तौर पे, उसे नॉन मेंबर ऑब्जर्वर एंटिटी पहले जो है उसका स्टेटस था, अभी वर्तमान में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का जो है दर्जा दे दिया गया है। पहले एंटिटी माना जाता था, अब स्टेट माना जा रहा है पैलेस्टाइन को जिसे फिलिस्तीन भी कहा जाता है। पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी आर द यूनाइटेड नेशंस टू नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। तो दो ऐसे देश हैं जिसमें से पहला पैलेस्टाइन है, दूसरा वेटिकन सिटी है, जो कि हॉली कंट्री है क्रिश्चियंस लोगों की, इटली के अंदर है। ये कंट्री इनटू कंट्री का भी दर्जा मिलता है इसे। टू नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त करने वाले दो देश हैं, which have the right to speak at assembly meeting but cannot vote on resolutions। तो इन्हें अधिकार तो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है उसमें अपनी बात को रखने का या बोलने का, लेकिन इन्हें जब वोटिंग्स वगैरह कराई जाती है तो इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं मिलता। तो इससे ये समझ में आता है कि इन्हें कंप्लीट जो एक कंट्री या देश का जो एक स्टेटस जो मिलता है, दर्जा मिलता है, वो इन्हें अभी तक नहीं मिला है। इन्हें किस चीज़ का दर्जा मिला हुआ है? नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे इन्हें जाना जाता है इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर।